आज ITI एंड डिप्लोमा ज्ञान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने थर्मल चीज़ल तक पढ़ा था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? देखिए, सोल्डरिंग आयरन ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आग से गर्म किए जाने वाला साधारण सोल्डरिंग आयरन और दूसरा है विद्युत धारा प्रवाह से गर्म किया जाने वाला इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। साधारण प्रकार के सोल्डरिंग आयरन भिन्न भिन्न कॉपर बिट भार में बनाए जाते हैं। विद्युत कार्य के लिए 250 ग्राम भार वाला सोल्डरिंग आयरन और 65 वाट इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन उपयुक्त होता है। इसका उपयोग लोहे, तांबे व पीतल के तारों के जोड़ों पर टाँका लगाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं इसका फिगर। ये देखिए हमारा सोल्डरिंग आयरन है। देखिए जो इसका बिट होता है कॉपर का बिट बना होता है, जो कि ये जो सोल्डरिंग आयरन होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए 65 वाट का होता है। और देखिए ये जो हैंडल होता है यह तो या तो लकड़ी का बना होता है या तो प्लास्टिक का बना होता है, और ये इसकी लीड होती है जिसको हम कनेक्शन करते हैं लाइट से। और देखते हैं इस सोल्डरिंग आयरन का मेंटेनेंस क्या क्या है, स्पेशल मेंटेनेंस मतलब इसका रख रखाव क्या क्या है। देखिए इसका पहला रख रखाव है, इसके मेन लीड को बिना प्लग टॉप लगाए इसे विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ना चाहिए। और दूसरा है प्लग टॉप परिवर्तित करते समय फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तारों की सही पिनों पर कसना चाहिए और इस कार्य की पुनः जांच कर लेनी चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट है प्रयोग से पूर्व इसकी बिट की टिप को खुरचकर अथवा एमरी क्लॉथ से घिसकर साफ कर लेना चाहिए। जब प्रयोग करते हैं इसके पूर्व हम या तो फाइल से इसका बिट रगड़ देते हैं, खुरच देते हैं, या तो एमरी पेपर जिसको बोलते हैं सैंड पेपर से इसके जो टिप होते हैं उनको घिसकर साफ कर लेते हैं, जिससे इस पे जो अनावश्यक पदार्थ लगे रहते हैं वो साफ हो जाते हैं। आवश्यकता न होने पर इसे विद्युत स्रोत से भी संयोजित कर देना चाहिए। जब अगर काम ना हो तो इसको इलेक्ट्रिक से अलग करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं टेनेंसा क्या होता है? टेनेंसा विद्युत कार्य के लिए आवश्यक है 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाले देखते हैं टेनेंसा विद्युत कार्य के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाला टेनेंसा उपयोग होता है। इसका उपयोग लकड़ी, सरमाइका तथा प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने और उन्हें आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। देखिए हमारा टेनेंसा होता है। ये जो इसका ऊपर का भाग होता है ये रेनफोल्ड है, जो इसका मतलब ये कड़ा भाग होता है। और जो इसका ब्लेड होता है ये होता है, जो इसका उपयोग किए जाते हैं ये भाग होता है। और इसका हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है। इसका प्रयोग मतलब किसी लकड़ी या प्लास्टिक में डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं की होल्सा क्या होता है। की होल्सा यह लगभग 3 से 4 mm चौड़े और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली छोटी आरी होती है। सरमाइका टॉप वाले वायरिंग बोर्डों में ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखते हैं
की होल सा क्या होता है। देखिए की होल सा होता है कि मतलब जब कोई हम होल किए हैं सरमाइका शीट पे तो उसमें आयताकार आकार देने के लिए की होल सा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हेक्सा का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत चौड़ा होता है, ये बहुत पतला से होता है, इनका आराम से उपयोग कर सकते हैं। और देखते हैं इसका स्पेशल मेंटेनेंस, इनका रखरखाव क्या होता है। देखिए टेनन सा एंड की होल सा का मेंटेनेंस, इन्हें केवल लकड़ी, प्लास्टिक आदि पर ही प्रयोग करना चाहिए और धात्विक वस्तुओं पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग के समय ब्लेड पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का हल्का सा लेप कर लेना सुविधाजनक रहता है। इनके दांतों को तेज रखने चाहिए और आवश्यकता पड़े तो तिकोनी रेती से घिसकर तेज कर लेना चाहिए। यदि आरी का हैंडल ढीला हो तो उसे भले ही प्रकार कसने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं हेक्सा क्या होता है। हेक्सा, इसका ब्लेड अच्छी तरह कसा हुआ होना चाहिए। जो हेक्सा होता है इसका रखरखाव जो होता है इस प्रकार होता है कि इसका जो ब्लेड होता है अच्छी तरह कसा हुआ होना चाहिए। और दूसरा है कि और नेक्स्ट है ब्लेड के दांतों को आगे की ओर होने चाहिए। अधिक मोटे जाप की कटाई करते समय शीतक अथवा जल का प्रयोग करना चाहिए। जब इनकी कटाई करते हैं तो इस ब्लेड के ऊपर जल का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि ये ठंडा रहे, गर्म ना हो, नहीं तो गर्म होकर ब्लेडें टूट सकती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है टेस्टिंग लैंप। टेस्ट लैंप क्या होता है। टेस्ट लैंप यह विद्युत कार का महत्वपूर्ण औजार है जिसे वह स्वयं बना लेता है। बैकेलाइट के पेंडेंट होल्डर में लगभग आधे आधे मीटर तार 3x2 का मतलब होता है कि जिसमें 3 तारें रहती है जिनका प्रत्येक का साइज 20 SWG होता है, या 3/22 यानी कि 3 तार जिनमें से प्रत्येक तार का साइज 22 SWG के PVC तार के 2 टुकड़े कस देने पर यह औजार तैयार हो जाता है। इसके द्वारा AC सप्लाई लाइन के फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तारों की पहचान की जाती है और इसके जलने न जलने अथवा कम जलने के आधार पर विद्युत दोष खोजे जाते हैं। अब देखिए इसको ये किस प्रकार का होता है टेस्टिंग लैंप। देखिए हमारा टेस्टिंग लैंप है, ये देखिए लैंप लगा होता है जो कि फिलामेंट लैंप है और ये जो हमारा पेंडेंट होल्डर है और इसमें ये वायर लगा हुआ है। इसका देखिए मेंटेनेंस क्या होता है। स्पेशल मेंटेनेंस, टेस्ट लैंप को प्रयोग करने से पूर्व इसके तारों की एवं लैंप की सही फिटिंग को जांच करना चाहिए और इसका 250 से अधिक वोल्टेज पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो ये था इसको 250 से अधिक वोल्टेज पर नहीं प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा इसके बल्ब फ्यूज हो सकते हैं। देखिए इसका पहला है हैंड ड्रिल मशीन एंड बिट्स। यह हाथ से चलाई जाने वाली एक छोटी ड्रिल मशीन है। इसकी क्षमता इसके चक की ड्रिल बिट धारण करने की क्षमता के आधार पर व्यक्त की जाती है, जो प्रायः 6 से 8 mm की होती है। इसका उपयोग लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, ब्रास, एल्युमिनियम, नरम लोहे की चादरों, पुर्जों आदि में छिद्र करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले ड्रिल बिट का व्यास 1/64 इंच से 1/4 इंच अथवा 0 to 4 से 6 mm तक होता है। ये जो है इसकी बिट की साइज होती है। और देखते हैं हैंडल मशीन किस प्रकार का होता है। देखिए जो है
यही हैंड ड्रिल मशीन है। ये इसका हैंडल होता है जो कि लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। ये जो होता है इसको घुमाने के लिए हैंडल लगा होता है। और ये जो होता है इसका चक होता है जिसमें कि हम बिट को कसते हैं, हमारा बिट होता है। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। वैद्युत वायरिंग लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र करने के लिए हाथ में पकड़कर चलाई जा सकने वाली छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन प्रयोग की जाती है। इसे लगभग 8 mm व्यास तक का बिट कसा जा सकता है। आवश्यकता के अनुरूप बड़े व्यास के बिट लगाने योग्य बड़ी मशीनें भी होती हैं। विद्युत कार के लिए छोटे आकार की 8 mm बिट क्षमता वाली मशीन उपयुक्त होती हैं। इस प्रकार की मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए चक की प्रयोग की जाती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ये देखिए इसकी ड्रिल बिट होती है और ये चक होता है, ये जो लगा होता है ना चक लगा होता है। और ये जो होता है रिवर्स और फॉरवर्ड बटन लगा होता है। और ये जो लगा होता है ऑन ऑफ बटन लगा होता है। यहाँ से इसकी केबल निकली होती है। कौन, स्टॉक एंड डाई। कंड्यूट पाइप वायरिंग में कंड्यूट के सिरों पर चूड़ियाँ काटने के लिए यह औजार प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 हैंडल वाला एक स्टॉक होता है। स्टॉक में विभिन्न आकार जैसे 12, 18, 25, 32, 38 mm आदि लगाने की व्यवस्था होती है। डाई गाइड कास्ट आयरन के बने होते हैं और स्टॉक तथा हैंडल लोहे के बने होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए गाइज, यही हमारा डाई एंड स्टॉक होता है। ये हमारा डाई होता है। ये डाई होता है, इसी से मतलब चूड़ियाँ काटी जाती हैं। ये जो लगा है ये जा होता है, जा जबड़ा जिसमें जिस तरह से चूड़ियाँ काटी जाती है। और इससे मतलब जो जा होता है इससे एडजस्टेबल किया जाता है। और नीचे स्टॉक लगा हुआ है। देखिए जो स्टॉक होता है इस प्रकार का होता है। इसमें डाई होता है, जिस साइज का काटना होता है उस साइज पे लगा के अपना कस के काटते हैं। हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए, दोनों तरफ पकड़ के, और इसको दोनों हाथ से ऐसे से घुमाते हैं। इसको घुमाते हैं तब जाके कटता है चून। अब देखते हैं नेक्स्ट है वाइस। वाइस क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। वाइस यह जाब को मजबूती से जकड़ने के वाला औजार है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए पृथक प्रकार की वाइसें होती हैं, जैसे बेंच वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस आदि। विद्युत कार के लिए 10 सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइस तथा 60 mm व्यास व पकड़ और क्षमता वाली पाइप वाइस की आवश्यकता होती है। वायरमैन, लाइनमैन सिरोपरि विद्युत लाइन की स्थापना में लाइन वाइस भी प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि बेंच वाइस किस प्रकार की होती है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पाइप वाइस है। बेंच वाइस हम दिखाते हैं अभी कैसा होता है। अब दिखाते हैं पुली पुलर। देखिए गाइस पुली पुलर क्या होता है। वैद्युत मशीनों जैसे मोटर, जनरेटर आदि में शाफ्ट पर कसी पुली को उतारने के लिए औजारों का प्रयोग किया जाता है। इस औजार की टांगें समायोजनीय प्रकार की होती हैं। देखिएगा यह है पुली पुलर। ये जो होती है पुली पुलर होती है, इसको पुली पे फंसाते हैं और इसको टाइट करते हैं। इसको जितना टाइट करते जाएंगे धीरे धीरे पुली ऑटोमेटिक निकल जाता है। और ये होता है बियरिंग पुलर।
इसमें बियरिंग को फंसा लेते हैं और इसको टाइट करते हैं, जिससे हमारा बियरिंग निकल जाता है। देखते हैं बियरिंग पुलर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। पुली पुलर की भांति ही बियरिंग पुलर भी होता है, प्रायः इसमें 2 टांगें होती हैं और यह औजार पुली पुलर की तुलना में छोटा होता है। इसका उपयोग जनित्र, फैन, पंप आदि की बियरिंग की शाफ्ट पर से उतारने के लिए किया जाता है। बियरिंग तथा शाफ्ट दोनों खराब भी नहीं होता है। इससे आसानी से उतार सकते हैं बियरिंग, क्योंकि इसे उतारने से हमारे बियरिंग खराब नहीं होता। अब देखते हैं वायर गेज। वायर गेज क्या होता है? यह स्टील से बनी एक वृत्ताकार चकती के आकार का होता है। इसकी परिधि पर SWG नाप के खांचे होते हैं। इसका प्रयोग आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयोग किए जाने वाले तांबे के तारों का व्यास नापने के लिए किया जाता है। इनेमल तार का व्यास ठीक ठीक नापने के लिए उसकी इनेमल परत को जलाकर साफ कर लेना चाहिए। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। एक ब्रिटिश नाम प्रणाली है। आजकल mm नापने वाले वायर गेज की प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, इसका फिगर देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए ये होता है हमारा SWG। यह SWG होता है, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें तारों की साइज नापते हैं SWG में। इसकी जो होते हैं, इसमें खांचों की संख्या पूरा 0 से लेकर 36 तक होते हैं, जो कि टोटल 37 खांचे कटे होते हैं। इसमें तारों की साइज नापते हैं, जो वाइंडिंग के लिए उपयोग में लाते हैं उस वायर को। अब देखते हैं सोल्डरिंग पार्ट। सोल्डरिंग पार्ट एंड लैडल। लोहे व तांबे के मोटे तारों को जोड़ने पर सोल्डरिंग आयरन से टाँका नहीं लगाया जा सकता है, अतः इस कार्य के लिए ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग पात्र व कड़छी प्रयोग की जाती है। सोल्डरिंग पात्र प्रायः 0.5 लीटर तथा 1 लीटर धारिता में बनाए जाते हैं। और कड़छी की लंबाई प्रायः 35 से 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। विद्युत कार्य के लिए 0.5 लीटर धारिता वाला सोल्डरिंग पात्र उपयुक्त होता है। इस टाइप का बना होता है सोल्डरिंग पार्ट, ऐसे बना होता है और इसमें एक इस टाइप का कलछी लगा रहता है, जिससे कि इसमें जो है, इसमें सोल्डर गर्म करके ऐसे जो तार जॉइंट रहते हैं, तार इस पे पिघलाया जाता है, इस पे गिराया जाता है, जिससे मजबूती से पकड़ लेते हैं। ब्लो लैंप क्या होता है? ब्लो लैंप, इसका उपयोग केबल जॉइंट में जोड़ के को गर्म करके तथा सोल्डर को पिघलाने का काम किया जाता है। यह मिट्टी के तेल से चलने वाला एक प्रकार का स्टोव होता है। इसका प्रयोग पूर्व सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इससे आग लगने या झुलसने की संभावना होती है। देखिए इस टाइप का होता है। मान लीजिए कोई जॉइंट है, वायर को इसको जोड़े और इसको गर्म करने के लिए ब्लो लैंप का प्रयोग करते हैं। ब्लो लैंप का प्रयोग करके इस पे जोड़ करके इस ब्लो लैंप से इसको गर्म करते हैं। अब देखते हैं प्लम बल्ब। साहुल प्लम बल्ब विद्युत कार्यों के लिए वायरिंग करते समय सही वर्टिकल लाइन खींचने के अनुसार साहुल की आवश्यकता पड़ती है। इसे
एक धागे के द्वारा दीवारों के सहारे लटकाकर ऊर्ध्व लाइन खींची जाती है। देखिए जो होता है साहुल होता है, इसको एक धागे से, जैसे धागे से कस के ऐसे लटका दिए जाते हैं। अगर हमें देखना यहाँ मान लीजिए कोई है, अगर हमको यहाँ से नाप लेना है तो इसको लटका कर हम देख लेंगे यहाँ इस सीधे में है कि नहीं, वर्टिकल लाइन को, वहाँ पे हम साहुल का प्रयोग करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में प्लम्ब बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जिमलेट। देखते हैं जिमलेट क्या होता है। जिमलेट लकड़ी की बड़ी वस्तुएं जैसे दरवाजे की चौखट आदि में प्रायः 3 mm के से अधिक व्यास का गहरा छिद्र करने के लिए औजार प्रयोग किया जाता है। यह औजार प्रायः 3 mm से 10 mm तक व्यास के में उपलब्ध होते हैं। विद्युत कार्य के लिए 3.6 तथा 10 mm व्यास वाला जिमलेट उपयुक्त होता है। देखिए जिमलेट जो होता है ये लकड़ी की बनी वस्तुओं में छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इसका टिप होता है और ये इसका हैंडल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए रीमर। रीमर क्या होता है, हेक्सा अथवा पाइप कटर से काटे गए पाइप के टुकड़ों के सिरे काफ़ी नुकीले होते हैं। वैद्युत वायरिंग में ये नुकीले सिरे केबल के इंसुलेशन को नष्ट कर सकते हैं, अतः इन नुकीले सिरों को रीमर नामक औजार से घिसकर चिकना बना दिया जाता है। देखिएगा जब हम कोई जैसे मान लीजिए कोई पाइप काटे तो पाइप किनारे करो तो ऐसे ऐसे थोड़ा रहता है इस टाइप का ना, तो अगर हम इसको, तो रीमर जो होता है इस टाइप का होता है, रीमर से ऐसे खींच के इसके जो होते हैं सरफेस को हम सही कर देते हैं। देखिए इस प्रकार का होता है रीमर, यही रीमर है, ये इसका हैंडल है, इसी से अपना रगड़ रगड़ के इसको प्लेन कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर देखिए क्या होता है, वैद्युत वायरिंग में विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए हम इस औजार का प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। देखिए गाइस ये है हमारा वायर गेज। इसमें जो है, इसमें ऐसे वायर को लगाकर इसको दबाकर खींच देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे वायर आया, यहाँ से ऐसे वायर आया और इस पार से इसको दबा के छील लेते हैं। और देखिए नेक्स्ट है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप ये अनेक आकार प्रकार के होते हैं। विद्युत कार्य के लिए 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला फ्लेक्सिबल स्टील टेप उपयुक्त होता है। यह एक स्प्रिंग की क्रिया से प्रयोग के बाद स्वतः ही लिपटकर एक छोटी सी डिबिया में समा जाता है, इसलिए यह काफ़ी सुविधाजनक होता है। मेजरिंग टेप का प्रयोग लंबाई को नापने के लिए, किसी जगह की या किसी वस्तु की साइज को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए ये होता है जिसको कि हम इंच टेप भी बोलते हैं। यह हैंडल लगा होता है, जिसको हैंडल घुमाते जाते तो लिपटने के लिए प्रयोग में आता। थैंक यू गाइस, आज यहीं तक बस पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में कवर किया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।